बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़हीम रहमान है और आज हम फंक्शन के हवाले से सेकंड वीडियो देखने लगे हैं। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पोजीशन आर्गुमेंट के बारे में देखा था कि हम फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट यूज़ करते हैं तो वो पोजीशन आर्गुमेंट होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो फर्स्ट वैल्यू को असाइन होगा, जो सेकंड आर्गुमेंट है वो सेकंड वैल्यू को असाइन होगा। इस बात करने का मतलब आपको समझ आ जाएगा जब मैं यहाँ पे जो है फंक्शन में लिखता हूँ। एक नया फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट करें मैंने फंक्शन का नेम दे दिया और यहाँ से मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ इसका। तो मेरे पास इसके आर्गुमेंट क्या है, फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैं प्रिंट करता हूँ इस फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे इसको कॉल करा देते हैं। सॉरी, अब इनको कॉल कराऊंगा तो नेम चूंकि मेरा वर्ड्स में है, ABC अल्फाबेटिक्स में है, तो ये एज स्ट्रिंग कॉल करना पड़ेगा इसको। तो इसको कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये चल जाएगा। अच्छा, क्या देता है, जैसा कि मैं इज नॉट डिफाइन SEC, सॉरी यहाँ मैंने मिडल लिखा है और मैंने सेकंड लिखा है। ये कहते हैं थर्ड में, सॉरी यहाँ पे लास्ट लिखना चाहिए। तो कहता है माई नेम इज सही से समझ लो। अच्छा देखिए, यहाँ पे इसने फर्स्ट वाला फर्स्ट को साइन कर, सेकंड वाला सेकंड को, थर्ड वाला थर्ड को। अगर मैं यहाँ पे जगह चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसको रन करते हैं, ठीक है। तो रहमान, फहीम और मतलब इसने सारा कुछ बदल दिया ना। हालांकि मेरा नाम फ़हीम रहमान है तो इसने जो है वो चेंज कर दिया। इसकी वजह क्या होगी, पोजीशन आर्गुमेंट के अंदर ये होता है कि हम इसने फर्स्ट की वर्ड फर्स्ट को साइन किया, सेकंड वाला सेकंड को, थर्ड वाला थर्ड को। अब यहाँ पे फर्स्ट में जब मैंने कॉल कराया तो फर्स्ट में क्या था, रहमान है तो उसने रहमान को साइन कर दिया। मिडिल में क्या था, फ़हीम है तो उसने फ़हीम को साइन कर दिया। लास्ट में UR है तो उसने उसको साइन कर दिया। तो अब इससे बचने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं। अब कीवर्ड यूज करने का मतलब क्या, मुझे पता है कि ये नाम मेरा जो है वो लास्ट नेम है, तो मैं इसको यहाँ पे लास्ट कह देता हूँ, ठीक है। और फ़हीम जो है मेरा फर्स्ट नेम है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कह दिया और यहाँ पे मैंने इसको मिडल कह दिया, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, देखें बिल्कुल नाम सेव आ गया, फ़हीम रहमान। अब देखिए इसमें पोजीशनल आर्गुमेंट में और कीवर्ड आर्गुमेंट में ये डिफरेंस होता है कि पोजीशनल आर्गुमेंट के अंदर आपका जो कीवर्ड होता है, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो फर्स्ट पैरामीटर को साइन होगा, सेकंड वाला सेकंड को, थर्ड वाला थर्ड को। लेकिन कीवर्ड के अंदर ये होता है, इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। बेशक आपने जो भी काम करना है, आप बेशक ऑर्डर को मद्देनजर न रखें, आप जो है ऑपोजिट ऑर्डर में भी चीज़ों को प्रिंट कर फंक्शन को चला सकते हैं अगर आपने उसका कीवर्ड दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ एक भी कोई कीवर्ड मिस करेंगे ना तो वो आपको एरर दे देगा, आपको सारे कीवर्ड लिखने पड़ेंगे। अब फर्स्ट करें इसको रन करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज। तो ये कहता है कि फर्स्ट के लिए इसको मल्टीपल वैल्यूज मिल गई, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट आर्गुमेंट है ना उसको मल्टीपल वैल्यूज ये असाइन हो रही है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको जो है ना वो तीनों जो है ना वो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ आप ना लास्ट वाले को कीवर्ड देना चाहते हैं, बाकी को कीवर्ड नहीं देना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने ये अब मैंने इसको ना लास्ट में क्या होता है, मेरे पास ये लास्ट है मेरा, ठीक है। और उसके अलावा
तो अब जो कीवर्ड है ना इसको लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। देखिए कीवर्ड लास्ट में आ गया, लेकिन अगर आप इसको शुरू में करेंगे ना तो ये आपको एरर दे देगा। पोजीशन आर्गुमेंट फॉलो, कि जो पोजीशन आर्गुमेंट है उसको फॉलो कर रहा है वो कीवर्ड आर्गुमेंट फॉलो कर रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफॉल्ट वैल्यू। तो जिस तरह मैंने आपको ये समझाया था कि हमने कीवर्ड जो है वो लास्ट में देना होता है। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये है कि फर्स्ट कर इसी फंक्शन को हम दे देते हैं दोबारा, ठीक है। अब ऐसा पॉसिबल है कि किसी बंदे का जो है वो मिडिल नेम ही ना हो, ठीक है। अब मिडिल नेम नहीं है तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। तो इसको हम करने के लिए फर्स्ट एक बंदे का नाम मोहम्मद अली है, ठीक है। तो अब मोहम्मद अली को प्रिंट कराने के लिए मैं ये करता हूँ मोहम्मद ठीक है, इसको प्रिंट कराते हैं। तो क्या कहता है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट, कहता है वो कौन सा आर्गुमेंट मिसिंग है, लास्ट वाला। देखें फर्स्ट वाला फर्स्ट को असाइन हुआ, सेकंड वाला मिडिल वाला मिडिल को असाइन हुआ। अब लास्ट में भी उन्हें दिया ही नहीं है क्योंकि उस बंदे का लास्ट है ही नहीं या मिडिल नहीं है, तो वो तो फिर आपकी कोड नहीं चला। तो हम ये करते हैं कि इसको हम डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये है जो पढ़ने लगे हैं उसका टाइटल ये है डिफॉल्ट वैल्यू। तो उसका हम जब डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर क्या होता है कि हम ये करते हैं, ये हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब एक बंदे का मिडिल नेम नहीं है तो उसको हम स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसी को दोबारा कॉल करते हैं, चेक करते हैं चलता है ये नहीं। इसको दोबारा कॉल किया, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलो डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अच्छा, वो मतलब वो ये क्या है कि आपने जो ये जो फंक्शन आप डिफाइन करते हैं ना, डिफॉल्ट वाला सॉरी आर्गुमेंट डिफाइन करते हैं, उसको आपने लास्ट में डिफाइन करना है। मतलब कि इसको सबसे आखिर में होना चाहिए। चेक कर लेते हैं इसको, भी चलता है नहीं, हाँ चल गया, ठीक है। मतलब जो आपने नाम नहीं देना या जो आपको डिफॉल्ट वैल्यू यूज करनी है वो आपने लास्ट में देना है। इसको अब चला देते हैं, माय नेम इज मोहम्मद अली। अब देखें क्या हुआ, जब मैंने इसको प्रिंट कराया, इसको कॉल कराया, तो यहाँ पे क्या फर्स्ट में मोहम्मद असाइन हो गया, लास्ट में क्या असाइन हो गया, अली असाइन हो गया। अब मिडिल में क्या है, स्पेस है, तो यहाँ क्या हुआ, माय नेम इज फर्स्ट में क्या आ जाएगा, मोहम्मद आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगी स्पेस आ जाएगी, और अली में लास्ट नेम में सॉरी लास्ट नेम में आ जाएगा अली। अगर इसको मैं फर्स्ट स्पेस बढ़ा देता हूँ, चेक करता हूँ कि ये चलता भी है या नहीं, लेकिन तो स्पेस ज्यादा होगी, ठीक है। तो बताने का मतलब ये है कि जब भी आप ने कोई चीज डिफॉल्ट यूज करनी है, डिफॉल्ट का मतलब ये है कि एक चीज आपके पास एक किसी बंदे का मिडिल नेम नहीं है या लास्ट नेम नहीं है, तो उसको हम डिफॉल्ट वैल्यू खुद से दे देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो फंक्शन है वो सही तरीके से रन करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है या नेक्स्ट सेक्शन है वो मिक्सिंग पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम जो है वो एक ही फंक्शन के अंदर उसके आर्गुमेंट्स में पोजीशन आर्गुमेंट भी देते हैं और कीवर्ड आर्गुमेंट भी देते हैं। टाइटल लिख लेते हैं पहले, एडिंग की मिक्सिंग आर्गुमेंट्स। ये अभी हम ये अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी आप फंक्शन ले लेते हैं, डिफाइन कर देते हैं इसको मिक्स के नाम से, क्योंकि हम इसके अंदर मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। अब पहला नाम मैं दे देता हूँ एक्सप्रेशन, कोई भी नाम ले सकते हैं आप, कोई भी आर्गुमेंट ले सकते हैं। अच्छा,
और यहाँ पे मैं देता हूँ, ये चूंकि पोजिशनल है और अब मैंने कीवर्ड देना है तो मुझे यहाँ पे कोई की डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे नेम कह देते हैं, चलिए नेम इज इक्वल टू फहीम, ठीक है। तो अब देना यहाँ पे ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है और ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, दोनों जो है एक फंक्शन के अंदर की फंक्शन के आर्ग्यूमेंट दोनों मिक्स होते हैं। इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट। अब एक्सप्रेशन मेरे क्या होंगे, इसको ना पहले इसको यहाँ पे एक्सप्रेशन की वजह से करते हैं ग्रीटिंग ताकि समझ आ जाए। तो यहाँ देता हूँ हेलो और यहाँ पे मैं कीवर्ड कॉल करूँगा क्योंकि जो मेरा सेकेंड आर्गुमेंट है फंक्शन के अंदर वो मैंने कीवर्ड डिफाइन किया। तो रन कर देते हैं, रन हो गया और यहाँ पे इसको कॉल करते हैं। कॉल में क्या देते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, GREATING बल्कि ये इस तरह नहीं होगा, इसको हेलो को हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, ये यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीटिंग ही आएगा, ग्रीटिंग प्लस प्लस फिर ये जो है ये इनवर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हेलो और नेम आ जाएगा फहीम, तो यहाँ पे हेलो फहीम, मतलब कि यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट को मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे देखें कि अगर आप इसको यूज नहीं भी करते हैं ना इसको कॉमा को, तो तब भी वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा ये प्लस का निशान इसलिए होता है जब हम दो स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करते हैं। कनकैटिनेट का मतलब जो होता है साथ में लिखते हैं ना, जिस तरह ये इसको मैंने साथ में लिखा तो हम प्लस का निशान यूज करते हैं। तो इसके अंदर अगर समझ नहीं तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको मज़ीद एलेबोरेट कर दूंगा।